Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nida's Notes. Today I am going to discuss with you MCQs from the topic of legislation and precedent. इससे previous जो हमारा lecture था उसमें हमने जो MCQs cover किए थे वो थे आपके what is law and kinds of law से. तो आज के जो आपकी MCQs होंगी वो legislation से होंगे and precedent से होंगे. इसमें जो आपका फर्स्ट आपका MCQ है वो है हु सेड दैट लेजिस्लेशन इज़ द डेक्लेरेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ये एक डेफिनेशन है. अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से ये डेफिनेशन सालमेंट की है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए. देन है हु सेड देयर कैन बी नो लॉ मेकिंग विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट. अब ये भी एक डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, सालमेंट, ऑस्टन, हॉलैंड, हॉब्स. ये ऑस्टन की डेफिनेशन है. देन है फॉर्मल रिटन इनेक्टमेंट आर कॉल्ड. जब आपके लॉज जो हैं वो फॉर्मल शेप में आ जाते हैं, रिटन फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? स्टैचूट, प्रेसिडेंट, कोड, सेट ऑफ लॉज, उनको स्टैचूट बोलते हैं. देन लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट है लॉ मेकिंग, कंडक्ट, मॉरल रूल्स, ऑल ऑफ द अबव. आपको पता है लेजिस्लेशन जो है वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है जो आपकी पार्लियामेंट करती है, जो कि 2 हाउसेस पे कॉन्सिस्ट करती है, आपकी सेनेट और आपकी प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज. अब है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन आर. लेजिस्लेशन की कितनी काइंड्स होती हैं? इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. 2 काइंड्स होती हैं, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट. सुप्रीम जो है वो आपकी पार्लियामेंट करती है. एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आर. आपकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की 5 काइंड्स हैं, जो जिसमें फर्स्ट आपकी कॉलोनियल आती है, देन आपकी जुडिशरी आती है, देन आपकी ऑटोनमस आती है, फिर आपकी जो है वो आपकी एग्जेक्टिव आती है. वो आपकी जो है 5 काइंड्स बनती हैं. वर्ड लेजिस्लेशन इज ड्राइव फ्रॉम लेजिस्लेटम, लैटिन टर्म टू मेक और सेट लॉज. ये आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट है. देन है व्हाट इज़ कोड. कोड के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ लॉ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ कस्टम, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बिहेवियर्स, नन ऑफ द अबव. इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ लॉ मतलब जब भी किसी एक स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड सब लॉज एक हम जगह पर ले आते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं, उनको अरेंज कर देते हैं, वो आपको एक कोड कहलाता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोड. देन उन्होंने आपसे पूछा है कि कोड की कितनी टाइप्स होती हैं. क्रिएटिव, कंसोलिडेटिव, कंसोलिडेटिंग, बोथ क्रिएटिव एंड कंसोलिडेटिंग, ऑल ऑफ द अबव. इसमें आपकी जो है वो तीनों ऊपर वाले ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं. ऑल ऑफ द अबव मतलब 4th ऑप्शन ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव भी होता है, कंसोलिडेटिंग भी होता है, एंड बोथ क्रिएटिव एंड कंसोलिडेटिंग भी होता है. देन है व्हाट इज़ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट आपका क्या होता है? प्रेसिडेंट बेसिकली आपका जजमेंट लॉ है, जो आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है. अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है पास्ट डिसीजन यूज्ड एज एन एग्जांपल फॉर फ्यूचर डिसीजन, ये वाला जो है करेक्ट है. देन है प्रेसिडेंट मीन्स अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स ऑफ लोअर कोर्ट्स, ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, ऑफ सेशन कोर्ट्स. आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स की अथॉरिटीज़ होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी अथॉरिटीज़ को आपके लोअर कोर्ट जो है वो देखते हैं, उन पर वो बाइंडिंग होती है. देन है द आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस आर. इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है ठीक है. 189 जो आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, एंड 201 जो है वो हाई कोर्ट की पावर से डील करता है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स. Then according to Austin, president is a judicial law, a judicial authority citation. इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट है. व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट. अब है कि प्रेसिडेंट की थ्योरी क्या कहलाती है? डेक्लेरेटरी थ्योरी, इम्पेरेटिव थ्योरी, पॉजिटिव लॉ थ्योरी, जज बेस्ड थ्योरी. इसमें आपकी जो फर्स्ट वाली है डेक्लेरेटरी थ्योरी ये कहलाती है. इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक जजेस डू मेक लॉज और एक है जजेस डू नॉट मेक लॉज. मतलब एक वो कहते हैं कि जजेस लॉ नहीं बना सकते और एक जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जजेस लॉ बना सकते हैं. देन है सर्कमस्टांसेस रिड्यूस द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट. वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो आपके प्रेसिडेंट्स की बाइंडिंग फोर्स को रिड्यूस या कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. उसमें आपका फर्स्ट ये जो ऑप्शन है एब्रोगेटेड डिसीजंस, ये वाला ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? जो ख़त्म हो जाते हैं, अबॉलिश्ड हो जाते हैं, जो अपनी बाइंडिंग फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं. A judicial precedent is a judicial decision to which authority in some measures have been attached. ये भी एक डेफिनेशन है. आगे 4 ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 केटॉन जो है उसकी ये डेफिनेशन थी.
नेक्स्ट है व्हाट इज सबस्टांशियो। ये एक टर्म है जिसमें आगे 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है, जो आपको बताता है कि डिसीजन नॉट फुली आर्ग्यूड बाय द लॉयर्स। मतलब वो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपकी प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स जो है उसको डिक्रीज़ करता है कि अगर आपका जो आपकी कौंसल है उसने आपके केस को अच्छी तरह से डिस्कस ही नहीं किया, आर्ग्यू ही नहीं किया, इसीलिए आपकी जो है वो केस का डिसीजन जो है वो इस तरह का आया, वरना वो इसके वाइस वर्सा भी आ सकता था। फिर सर्कमस्टांसेस दैट इन्हांस द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जो आपके प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। Ignorance of statute, if the legislature enacts a statute which is inconsistent, the president in reversal a decision is taken on appeal and is reversed by the appellate court when there is a positive reaction of people। इसमें 4th ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। देन है प्रेसिडेंट इज अ टर्म, लैटिन टर्म, फ्रेंच टर्म, जर्मन टर्म, पाकिस्तानी टर्म। तो जो प्रेसिडेंट है वो आपकी एक फ्रेंच टर्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये जो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन से रिलेटेड MCQs थे ये समझ आ चुके होंगे। इसके लिए MCQs के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने जो हैंड आउट्स हैं उनको अच्छी तरह से रीड आउट करें, उनको हाईलाइट करें, साथ साथ देखें उसमें से और कौन सा MCQs जो है वो बन सकता है। या अगर कोई बुक को आप कंसल्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपने पास हाईलाइटर रखें और उसको हाईलाइट करते जाएं। कोई ईयर है, कोई डेफिनेशन है, कोई फाउंडर है किसी चीज़ का, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इजी होगा। थैंक यू सो मच।